अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज हम चक्कर लगाएंगे हस्बे हाल की साइंस लेबॉर्ट्री का। इस साइंस के दम से ये दुनिया हंसी है, जो साइंस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चाचियो, ये गाना ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं। ओए पहाड़ तो डिकण वाले बकरे। बेटा तेनू ये नहीं किसी ने दसिया कि मोहब्बत जो है ये खुद साइंस है। जी, मैं साबित कर सकता हूँ। अच्छा, आप देखिए, आप देखिए, देख रहे हैं सर, देख रहे हैं। अपने मोहब्बत नामे को रुके को रोड़े के ऊपर लपेट के अपने घर से अपने महबूब के घर तक पहुंचाने का अमल एक साइंसदान ही कर सकता है। सर, अब रुक्के को रोड़े पर लपेट के कौन फेंकता है सर? ਉਹ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ रुका भेजना आसान पैंदा है। मैं बात कर रहा हूँ पिछली सदी की, जब आशिक के पास कुछ नहीं था। वो बेचारा अपना रुका किसी अपने दोस्त के वसातत से महबूब तक पहुंचाता था। वाह। और ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਐਸਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੁਕਾ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਟੋਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਸ਼ਿਕ ਛੋਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਬੇਟੇ ਛੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਸ਼ਿਕ ਵਿਚੋਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਕਾ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਵਿਚੋਲਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਹਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। आशिक बेचारा उत्थे घर बैठा ही गा रहा हुंदा सी, हम चले इस जहां से, दिल उठ गया वहां से, हम चले इस जहां से। साइंसदान साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटे जी बुजुर्गों, की बनी है? हाले तक तो कुछ नहीं बनया। तो जी 1.5 महीने बाद भी मैं इस बच्चे को लाना तो ये को यही सुनिया मिल जाए, हाले तक कुछ नहीं बने। बात ये है कि ये मोहब्बत खुद एक साइंस है। वाह 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 वाह। और इस साइंस में साइंसदान जो है वो आशिक है। चाची, अगर मोहब्बत भी साइंस है तो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट बताएं कि किसी खूबसूरत लड़की को मुझसे मोहब्बत हो जाए। आई एम सॉरी बेटे, ये साइंस नहीं है, ज्यादती है। और साइंसदान कभी ज्यादती नहीं करता। ये बात नोट कर लो मेरा बेटा, लो नोट करो ये बात, नोट कर ली। साइंसदान कभी ज्यादती नहीं करता। नहीं लिखना कि मेरे दिल से बचा के ये मोहब्बत नहीं ज्यादती है, बस मैं लिखना की। मैं जो आज नया एक्सपेरिमेंट आपके सामने रखने लगा हूं, अच्छा, आप खुश हो जाएंगे। लगता है साइंसदान अंकल आज पत्थर पे रुका लपेटने की बजाय किसी और चीज पे लपेटने का तरीका दरियाफ्त करके लाए हैं। क्या तरीका लेकर आए हैं? क्या महबूब के रोशनदान का शीशा नहीं टूटेगा? या रुका महबूब की वालदा या उसके भाई के पास जाके नहीं गिरेगा? एक्सक्यूज मी, आप बाकायदा यबलगौड़ आदमी हैं, बेवकूफ हैं आप लोग। ओ भाई, वो तो मैंने ऐसे ही अपनी मौज में गाना गाया है, आपने बीच में साइंस डाल ली, मैंने वो भी साबित कर दिया कि मोहब्बत भी साइंस है। जो इजाद आपके पास लेके आया हूं वह ऐसी कमाल है कि आप अश अश कर उठेंगे। वो क्या है जी? भाई, जापान की हिरोशिमा यूनिवर्सिटी ने ये मुअम्मा हल कर दिया है कि जब खटमल किसी के घर में घुस जाएं तो उनका खात्मा नामुमकिन हो जाता है। हाय 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 हाय। चाचियो, ये खटमलों से मैं बड़ा तंग हूँ। सारी रात मेरा खून चूसते हैं, जब सुबह उठते हैं तो जगह जगह पे सुर्ख निशान बने होते हैं। सॉरी बेटे, ये खटमलों की ज्यादती नहीं है। अच्छा, वो सारी रात तुम्हारे जिस्म पे भाग दौड़ करते हैं कि शायद कहीं से कोई एक आध कतरा निकल आए।
ऐसे आप लेबोरेटरी में खून टेस्ट करवाने जाते हैं, आपको वो जो लड़का होता है टेक्नीशियन, वो सिरिंज लगाता है, कहीं से खून नहीं निकलता, निकाल लेता है, दूसरी जगह लगाता है, नहीं निकलता, निकाल लेता है, फिर तीसरी जगह लगाता है। इसी तरह मेरा ख्याल है खटमल भी तुम्हारे जिस्म के ऊपर बार बार सिरिंज बदल रहे होते हैं। कोशिश कर रहे होते हैं कि कहीं से कतरा दो कतरे निकल आएंगे। सर क्या मामला हल हुआ है खटमलों के हवाले से? ये तो वाकई बड़ा गंभीर मसला है। भाई साइंसदानों ने ये पता लगाया है कि इन खटमलों के जीन्स इतने पक्के हो चुके हैं, अच्छा, या वो इतने ढीठ हो चुके हैं कि ये कीड़े मार दवाई उन पे असर ही नहीं करती। बल्कि आप उनको कीड़े मार दवाई की बोतल में भी फेंक दें तो वो मरने की बजाय मजे से तैराकी शुरू कर देते। आपको महसूस हो रहा है कोई खटमल तैर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। सर जी कोई खटमल इतना ढीठ कैसे हो सकता है? तुम क्या समझते हो दुनिया पे सिर्फ तुम ही ढीठ हो? वाह, दुनिया पली सो पली गोगे। तो सर फिर इसका क्या हल निकाला है? वाहिद हल मुज़ाकरात। खटमल के साथ सर? जी हाँ, जी हाँ। और मैं खटमल के साथ मुज़ाकरात करने के लिए खटमल अपनी लेबोरेटरी में लेके आया हूँ। गया है भाई, यहीं कहीं घुस गया होगा। खटमल बेटे, ओए खटमल बेटे, जी जी बाहर आओ बेटे। किधर छुप गए हो? जी। आओ नहीं मुझे खबरदार। ये है जी मिस्टर खटमल। साथ में बातचीत करूंगा, मुज़ाकरात करूंगा और कोई ना कोई शराइत तय हो जाएंगी और फिर हम इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सर ये खटमल बातें भी करता है? जी जी। खटमल बेटे, जी जी बताओ जरा इनको कि तुम कितने ढीठ हो चुके हो? बहुत ज्यादा ढीठ हो चुके हैं जी। पुरानी दवाइयां मेरे पे असर ही नहीं कर दी पियां। आप ये हैरान होंगे सुन के कि कोई 20,000 गुना मज़ाहमत इनके अंदर पैदा हो चुकी है। तो भी ये चाचे हो जुत्ती अगे ते खटमल कख नहीं ना। बेटे हुण वो खटमल नहीं रहे जिन्हां नाल तेरा वाह पैंदा रहा है। ਹੁਣ खटमल ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और खटमल ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਹੁੰਦਾ है। अब जब तक कोई नई दवाई इजाद ना की गई, इनको घरों में घुसने से रोकना पड़ेगा। हमने इनको मिन्नत की है, मुज़ाकरात किए हैं, बातचीत की है कि भाई आप भी किसी के घर में घुसने से पहले या दरवाजा नॉक कर लिया करें या बेल दे लिया करें। अगर खटमल कहता है कि मेरा बेल तक हाथ नहीं पहुंचता, तो मैं के पुत्र नॉक कर लिया कर। कहते जी मेरे को लेना टाइम नहीं होता, मैं दरवाजे थले ही अंदर बढ़ जाना। अब खटमलों के साथ हर तरह के मज़ाकरात करने के बाद जी साइंस उस पॉइंट पे पहुंची है कि ये जितनी भी अद्वियात इनके खात्मे के लिए इजाद हो चुकी हैं, वो सारी की सारी इनके लिए बिल्कुल नाकारा हैं, क्योंकि इनके अंदर बड़ी मज़ाहमत पैदा हो चुकी है। बल्कि यूं कह लें कि ये उन सारी दवाइयों के बाकायदा नशई हो चुके हैं। उस दवाई का घुट ला के भजे फिरदे ने, फिर इन्हूं किसी वड्डे छोटे की तमीज ही नहीं रहिंदी। बहरहाल साइंस ने ये तहकीक तो कर ली है कि जितनी भी अद्वियात मौजूद हैं वो इनके लिए बेसूद हैं। अब अगले कदम की तरफ साइंस बढ़ रही है कि हुण इन्हां दा करना की। वो मैं इहदे कोलों पुछिया कि तुहाडा की करिए। अच्छा, ते अगों कहंदे करना की जी, बांह ऊंची करो ते मैं तुहाडी बांह ते बावां। मैं कहा ना बेटे, मेरे नाल बदतमीजी करनी। बच्चा अच्छा है, अच्छा बच्चा है, 4-5 दिन च मेरे नाल मिक्स हो गया है। कहंदा ओके नो प्रॉब्लम। ते फिर ओहदा की करना जी? मैं क्या ट्राई करके वेख लिया, अगर कोई कतरा निकल दी तो कढ़ ले। जनाब ये मेरा मसला नहीं है, मैं तो सफाई सुथराई का ख्याल रखता हूँ, खटमल मेरे नजदीक नहीं आता। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये आपकी सफाई वजह नहीं है कि खटमल आपके नजदीक नहीं आता। ये वैसे ही दूर बैठ के पहचानता रहता है कि ए केमिकल मैं पहले नहीं कभी पीता। मैंने आपको बता दिया ना कि खटमल मेरा मसला नहीं है, मेरा मसला खराटे। खराटे मैं मारता हूँ, 1-2 दफा आपकी भाभी ने मुझे मारा भी है।
इसका मतलब है आप खराटे बड़ी बदतमीजी से मारते हैं। बीवी बेचारी एक हद तक तो बर्दाश्त कर दिए जी मगर खराटे मारन वाला अगर अपनी हद क्रॉस कर जाए तो फिर बीवी ओनू मार दी। सरकार नहीं पता चलता बंदा मीठी नींद सोया होता है। जी जी माशाल्लाह ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਰਡ ਦੀ ਪਰਾਤ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਵਾਕਈ मीठी हो ਜਾਂਦੀ ਹੋ। तेरी मीठी नींद की वजह तो तेरे सुते पे ते मक्खियां बहदियां ने। बहरहाल ये जो खराटे के बेचारे डंगे हुए लोग हैं खराटों की वजह से तंग हैं उनके लिए भी ये खुशखबरी है कि अमेरिका ने खराटों के लिए पहली दवाई मंजूर कर दी है। वाह 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 जी भुट्टो ओ बच्चिया ओ मैं अमेरिका की गल करने आ तू पुट्टो ते पाने। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। दुनिया ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ बीवियां ਤੁਹਾਨੂੰ दुआवां देणगीਆਂ। बाज लोगों के खराटे तो इतने खतरनाक होते हैं कि सुनने वाले का त्राह निकल जाता है। हाँ जी ऐसे ऐसे खौफनाक खराटे मंजरे आम पे आए हैं। अब तो कुछ लोग जब रिश्ता देखने जाते हैं तो पूछ लेते हैं मुंडा खराटे तो नहीं मारता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये गोगा भाई एक दिन मेकअप रूम में सोए हुए इतने खौफनाक खराटे मारे थे कि हमारे प्रोड्यूसर आशान राणा साहब कहते हैं ये लाइट तो आ रही है जनरेटर किसने चलाया है। हाय हाय गोगा तो खराटों में बातें भी करता है। क्या बात है क्या गोगा ते खराटे मारदा इंज लगदा कि अज 14 अगस्त ते 21 तोपां दी सलामी हो रही। यार मैं कल्ले ही खराटे मारना ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਮੋਨਾਲੀਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। सर जी मैं इतने डिस्टर्ब होने मैं खून की तलाश च निकल जाऊँ। जाओ बेटी जाओ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ दोबारा होंगे इंशाल्लाह निकलो। साइंसदान साहब ये लोग तो बोलते रहेंगे। आप बताइए खराटों के हवाले से आप क्या बता रहे थे? हाँ। जी नहीं इनकी भी बात सुननी चाहिए। देखिए ये सारी प्रॉब्लम्स हैं मौजूद इंसानों में। जी ये जो आप गोगे की प्रॉब्लम्स बता रहे हैं ये और भी बहुत से लोग ऐसे हैं। वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ऐसे खौफनाक खराटे होते हैं कि दूसरे बंदे की जिंदगी अजीरन हो जाती है। तो उसके खात्मे के लिए जो हमने दवाई इजाद की थी वो अमेरिका की हुकूमत ने साइंस बोर्ड ने उस दवाई की मंजूरी दे दी है। वाह वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता गोगे तक भी पहुंच जाएगी। बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया। उसकी कितनी डोज लेनी है जी? आपने डोज नहीं लेनी आपने डोल लेना है। पूरा डोल भर के पीना है तुसी बाकियों ਨੂੰ डोज दसांगे। वो दवाई है या लस्सी है जेड़ा मैं डोल लेना है? बेटे तुम दवाई सिर्फ तंदुरुस्ती के लिए नहीं पीते पेट भरने के लिए भी पीते। ਇਹ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਪ ਨਾਲ ਰਸ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। हाय। ਬਾਬਿਓ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦਾ? बेटे ये याद रखो कि साइंस के मैदान में जितने लोग भी हैं उनको तनख्वाह की लालच नहीं होती। वाह 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 वो सिर्फ इंसानियत की खिदमत कर रहे होते हैं। दुरुस्त। वो इंसान को खुश करने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। इस मुंडे ਨੂੰ तनख्वाह मैं दिया ना दिया अपने काम ते रोज आंदा है। ये ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੇਵਕੂਫ। ਉਹ बेटे ये कुछ बनी है हाले कुछ नहीं बनया। अच्छा बुलांदा है इंज मैनू जी मैं कुछ बन गई है। बहरहाल अल्लाह ताला के फजलो करम से साइंस जिस कदर तरक्की कर रही है इंसान की मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाएंगी। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੋ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਏ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ। यानी ऐसे तुसी शरारती बच्चे हो ਤੁਹਾਡਾ सिर्फ लतां ध्यान है। साइंस ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਟਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਕਮਾਲ ਜੇ ਕੰਮ। नहीं कमाल है ना कबो निरा। ਹਾਂਜੀ बेटे इनाम बहुत जरूरी होता है। देखो इनाम ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਕੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਈਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪੁੱਤਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਰੱਬ ਬੜਾ ਦੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਐਲੋ 50 ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਜੇ। ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲੈਣਾ।
अच्छा है तो ले आओ बेटे। सारे पैसे मैंने दे दियो मैं सूप पीना है। परे मार तेनू दे दे तू फुफी लगनी है। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਲੈ ਲਓ ਮੈਂ ਗਰਮ ਆਂਡਾ ਖਾਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਲਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ। नहीं है। ਇਹ ਕੁੜੀ ਉਂਝ ਫੀਨੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰਾਟੇ ਠੀਕ ਨੇ। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। बहना आप देसी खाने ही बनाती हैं या चाइनीज भी बना लेती हैं? ਨਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ 28000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰਾ ਸਖਤੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਟਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। और यार मैं नकद खरीद लूंगा। बहना आप क्या बनाती हैं? ये मिट्टी के खिलौने बनाती हैं। आ जाओ फीके, आ जाओ। ਆਏ 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 हाय हाय आजो आजो इधर। ये बहुत अच्छे लोग हैं। आजो आजो बैठ जाओ। हम जब भी इधर आते हैं ना तो ये हमें चाय भी पिलाते हैं और साथ बिस्कुट भी खिलाते हैं। पिछली सर्दियों में जब हम आए थे ना तो हमें मछली भी खिलाई थी। मुझे याद है जब मेरे गले में कांटा फंसने लगा था। मुझे बहुत डर लगता है मछली खाते हुए। मैं ना फिर टो के पहले कांटे निकाल लेता हूँ, फिर नान पे रखता हूँ और फिर खाता हूँ। ठीक है, इस साल भी जब तुम दोबारा आओगे ना तो तुम्हें मछली मंगा कर खिलाएंगे। फिर मुझे फोन पे बता देना, फिर मैं इसको घर छोड़ आऊंगा। ठीक है, वो भी फिंगर फिश बगैर कांटों वाली। लो अब तुम्हारी कमर पे मुक्का नहीं मारना पड़ेगा कांटा निकालने के लिए। अच्छा पीके, ये कौन है मोहतरमा? ये बाजी सुगड़ा है। अच्छा, ये कौन है? हमारे महल्ले में रहती है। मेरी अम्मा की बेटी बनी हुई है ये। अच्छा अच्छा। ये ना ऑनलाइन खाने बना बना के बेचती है और मैं और छाना हम दोनों घरों में दे के आते हैं। बहुत अच्छे। पीके, ये बताओ फैक्ट्री का काम छोड़ दिया तुमने और छाने ने? नहीं, हम फैक्ट्री जाते हैं। फैक्ट्री पे अब शिफ्टें बहुत थोड़ी हो गई हैं। काम कम हो गया है। तो साथ फिर हम ये करते हैं। सही। फरीद साहब ये तो बड़ा अच्छा काम है। हाँ खाना बना के तो घरों में भेजना ऑनलाइन। जी जी, और जिनके हाथ में जायका है उनका खाना तो धड़ाधड़ बिक रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। हाँ, मैंने तो इनसे कहा कि अपनी ऑनलाइन का नाम रख लो धड़ाधड़ फूड। वाह वाह, आइडिया बुरा नहीं है वैसे। क्योंकि अम्मा भी कह रही थी कि सुगड़ा तुम्हारे खाने तो धड़ाधड़ बिकने लग गए हैं। अच्छा। तो मैंने कहा इसका नाम ही रख लो धड़ाधड़। ठीक है, तुम्हारा और छाने का इसमें फूड डिलीवरी में कमीशन है कोई? छाना ज्यादा काम कर रहा है। अच्छा, मैं बीच में फैक्ट्री भी जाता हूँ ना, तो फिर मैं जब आता हूँ तब मैं भी साथ मिल जाता हूँ। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। और जी हम 10 रुपए फी डिलीवरी लेते हैं जनाब। हम मार्केटों में, घरों में, दफ्तरों में फिर पहुंचा के आते हैं। यस यस। वाह, बस जी रब सोने का नाम लेके शुरू किया, वरना जिस तरह मेरे बंदे का एक्सीडेंट हुआ है और वो मजूर हो गया, हमें तो लगा कि हम फाकों के साथ ही मर जाएंगे। लेकिन अल्लाह सोने का लाख लाख शुक्र है कि उसने बरकत डाल दी हमारे काम में। अल्लाहू अकबर। बाजी सुगड़ा ना अम्मा के पास आके बड़ा रोती थी। कहती है कि मेरा खावंद इस तरह अब तो मंजी ते ही पै गया, तो खाला मेरा क्या बनेगा। तो अम्मा दुआएं बड़ी मांगती थी। अम्मा कहती है तू फिक्र ना कर पुत्र, तेरा सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर बाजी सुगड़ा ने ये जब काम शुरू किया था, तो फिर कहती है कि मैं शुरू तो कर लेती हूँ, मेरे तो अभी बच्चे ही छोटे छोटे हैं दोनों। तो फिर
खाना डिलीवरी कौन करेगा? बिल्कुल ठीक। ये अम्मा ने क्या तेरा पड़ा है हटा कट्टा, हाँ हाँ, ये दिया करेगा। ये तो अब फैक्ट्री का काम बीच का थोड़ा हो गया हुआ है। हाँ, तो मैंने कहा फिर छाने को भी बुला लो, सही। तो छाना भी आ गया। तो अच्छी बात है, मिलके तुम दोनों ये काम कर रहे हो, उनका भी भला तुम्हारा भी भला। बिल्कुल जब सही। शुरू हुआ था ना तो छाने ने एक दफा एक डिलीवरी में से कोफ्ता निकाल के खाया था। डंडी मारी खाने में। फिर मैंने अम्मा को भी बता दिया था और बाजी सुगड़ा को भी। फिर अम्मा ने कहा कि आइंदा अगर ऐसी हरकत की ना तो फिर देख लेना। बहुत अच्छी बात। बाजी सुगड़ा ने भी कहा, बाजी सुगड़ा कहती है जो चीज का आपको दिल करे ना खाने का, हाँ, वो आके आप मेरे पास खा लिया कर। वाह जी वाह। तुम्हारी तो फिर फरमाइशें ही नहीं पूरी होती होंगी। नहीं, हमारा तो जिस चीज का दिल करे हम सिर्फ वही कहते हैं। अच्छा। बहना आप देसी खाने ही बनाती हैं या चाइनीज भी बना लेती हैं? ना ना इन्होंने दसना ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ 28000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰਾ ਸਖਤੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਟਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। और यार मैं नकद खरीद लूंगा। बहना आप क्या बनाती हैं? ये मिट्टी के खिलौने बनाती हैं। ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣੇ ਜੇ। शुरू में 2 गाहक अड़ गए थे। अच्छा, उन्होंने बिल नहीं था दिया। कहने चाले तो दौड़नी तो मारा गई। अच्छा, मैंने फिर गाड़ा के तो बाजी सुगड़ा को नहीं था बताया। मैंने कहा इनका दिल ही ना टूटे। मैंने अम्मा को बताया, मैंने कहा अम्मा उधर कपड़े वाली गली में 2 बंदे पैसे नहीं दे रहे। अम्मा कहती है चल हाँ जरा मेरे नाल। अम्मा ने पाई जुती ते लिया सिर ते बुड़खा। अच्छा, अम्मा जाके कहती है मैं की गल है तेनू धोती दे पैसे क्यों नहीं देंदा? कहता मां जी क्यों नहीं देंदे? वाह 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 वाह। अब नहीं कोई भी ऐसे करता। ज्यादा लोग तो उसी वक्त दे देते हैं पैसे नगद नगद पे। हाँ। बहना सैंपल के तौर पे कोई खाना साथ लाई है? तस्वीरें लाई हैं साथ, उस पर से देख के बता दो कि क्या चाहिए, उसके बाद लेके आएंगे और आपको देंगे। एक हाथ से और दूसरे हाथ से बिल लेंगे। यार तस्वीरों से नहीं पता चलता कि क्या जायका है खाने का। और भाई पहला ऑर्डर दो ना, जब खाना खाओगे अच्छा लगेगा तो फिर ऑर्डर दे देना, नहीं तो रहने देना। चलें दे बाबूजी पैसे। यार मैं क्यों पैसे दूं? मैंने खाना मंगवाना है, खाना तुमने मंगवाना है, तुम ऑर्डर दो। थोड़ा सा आप भी चख लेना। बोगे कौन सा तुमने जायका चेक करना है? फिक्का, कच्चा, बासी, हर किस्म का तो तुम खा जाते हो। और भाई मेरे मैं बासी नहीं खाता, वैसे मैं सारा कुछ खा लेता हूँ। अच्छा ज़ुहरा साहिबा, आप ये बताइए कि आपको इस बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम है? सर कुछ गाहक होते हैं नखरे वाले जो कहते हैं कि खाने को टेस्ट करवा दें, उसमें नुक्स निकालते हैं जी। खाना टेस्ट करवा दें तो कहते हैं कि खाना अच्छा नहीं है। एक दफा तो एक बंदा मैं पे कह रहा हूँ पैसे दो, तो कहता है खलोजा देना वहाँ। तो खाना शुरू कर दिया उसने खोल के। अच्छा, डब्बा खोल लिया तो खा के कहता है की स्वाद है। मैंने कहा इतना मजे का तो बना हुआ है। कहता है वे खा के जरा है मजेदार। अच्छा, मैं क्या फिर पैसे तू ही देगा? कहता मैं ही दियांगा, खा चख देखा। खाता जाता है, मैं सारा डब्बा खा गया। वाह वाह वाह। कल ले आओ पैसे। किसने दिए फिर? वो लेके आया अच्छा मैं पैसे। मैंने कहा तुम पैसे नहीं ना दोगे तो मैं मार्केट में रौला डाल दूंगा। तो कहता है अकल कर अच्छा रे मैंने आज हिसाब कर देना। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। कुछ लोग कह देते हैं जी ठंडा हो गया, तो कुछ कह देते हैं जायका नहीं ठीक। अच्छा, वो सर कई तो ये भी कह देते हैं हमने तो आपसे ये चीज मंगवाई है, आप दूसरी चीज ले आए।
एक दफा तो गलती से हमसे डब्बा बदल गया था। अच्छा अच्छा। जो छाने ने लेकर जाना था डब्बा वो मैं ले गया, मेरे वाला छाना ले गया। फिर उधर पहुंचा तो कहता महंगाई बड़ी हानि सी एक ही चौक के ले आया तू, इसमें तो बड़ी हानि है ही नहीं। हाँ। इसमें तो चने हैं और नान। मैंने कहा उधर से मुझे लेके आया हूं तो मुझे जो उन्होंने दिया है कहते चल चौक तो बड़ी हानि लेके आ। तो उधर से छाना भी आ गया हुआ था। अच्छा। कहता वो मुझे कहते हैं कि हमने चने मंगाए थे तो तुम बड़ी हानि ले आयो। फिर सुगड़ा बाजी ने हम दोनों को डांटा थी। हो जाती है, गलती हो जाती है। तुम लोगों ने डब्बे बदले हैं। हमने कहा हमने कोई जानबूझ के बदले हैं। नहीं तो आप लोग वो बॉक्स क्यों नहीं खरीदते जिसमें खाना गर्म रहता है? अब बॉक्स में लेकर जाते हैं। वो तो सुगड़ाबाजी ने गाड़ी बना के दिए हुए हैं हमें। अच्छा। उसके ऊपर इतना मोटा फोम भी चढ़ाया है, बगैर बॉक्स के भी खाना कोई जाता है। ओए तमीज से जरा अफसर से ऐसे नहीं बोलते। ये अफसर है, अफसर है। यार पहले भी बताया था अफसर ही है। ये खाने भी चेक करता है। फूड इंस्पेक्टर है, फूड इंस्पेक्टर। ये वाला फूड इंस्पेक्टर है। हाँ, फूड इंस्पेक्टर है। इधर जो खाने पीने की चीजें आती हैं वो भी ये अफसर चेक करते हैं। नहीं, यहाँ जो कुछ आता है वो गोगा चेक करता है। गोगा छोड़ता ही नहीं है कि फूड इंस्पेक्टर चेक कर सके। तुम क्यों खाते हो? उस अफसर को क्यों नहीं चेक करने देते? और फीके खाना जिसका नसीब हो वो ही अफसर खाता है। और यहाँ जो कुछ भी आता है वो इसका नसीब होता है। देखो ना जरा इसके बेइंतहा नसीबों की वजह से मेरी क्या हालत रह गई है। सर, खवातीन के इस तरह के कामों में अगर रुकावट ना आए तो मेरे जैसी मजबूर खवातीन बड़ा अच्छा अपना किचन चला सकती हैं। 100% ठीक कहा आपने। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। क्यों जी क्यों? गोगे की मंगनियां क्यों टूटती हैं? बस कोई ना कोई वजह बन जाती है। और खुशी खुशी मंगनी करके जाते ने, फिर अखीर तक कह देंगे नहीं जी असी लाड़ा तोल के वेखे सान नहीं वारा खाते। एक मंगनी तो गोगे की इसलिए टूटी, मस्जिद से पक्का उतारते हुए पकड़ा गया। और भाई उतार के साफ करने लगा था, उन्होंने कहा पता नहीं लेके जा रहा है, इसलिए धोखे में टूटी, धोखे में। जी अजीजी, क्या खबर लेकर आए हो आज? खबर क्या है जी, नीरी हंसी है, बल्कि हंसी का गोलगप्पा है। अच्छा। ऐसा ऐसा दुनिया पे फ्रॉड होता है कि आप हैरान हो जाएं। ऑस्ट्रेलिया में एक कानून है कि अगर कोई किसी को तलाक देता है तो उनको पैसे मिलते हैं। काफी सारे पैसे मिलते हैं। अच्छा। तो एक जोड़े ने उधर क्या काम बहाया है जरा वो सुनते हैं। दीदी ये तलाक का पैसा किसको मिलता है, बंदे को या औरत को? मिलता तो औरत को है, मगर ये दोनों आपस में मिले हुए थे। सुनो तो सही ना। अच्छा सही। ऑस्ट्रेलिया में बार बार तलाकें रचाकर सरकारी पैसा वसूल करने वाला मुअम्मर जोड़ा कानून की गिरफ्त में आ गया। गुज़श्ता 43 साल में इस जोड़े ने 12 बार तलाक दी और वापस शादी की। हर 2.5 साल बाद ये जोड़ा हुकूमत की तरफ से $28,300 वसूल करता और फिर शादी कर लेता। इथे रख, वाह वाह। शाबाश, ये तलाक ना हुई, कारोबार हो गया। जी हाँ, मुझे तो लग रहा है कि गो ये लोग दोनों ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, मगर इनकी यकीनन प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान होगी। ये क्या बात कर रहे वो हो? तो सही जरा पूरी पाकिस्तानी सोच पाई है जो यहाँ पे अक्सर लोगों की होती है। या प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान है या फिर इधर पैदा होते ही उधर दौड़ गए थे। कुछ ना कुछ है जरूर। यार तलाकों के पैसे कमा रहे हैं, बड़ी बात है।
आपको ये मालूम होना चाहिए कि कई ममालिक के अंदर बच्चा पैदा होने पे पैसे मिलते हैं। जी हाँ। यानी बच्चे की पैदाइश पे भी, और उसके बाद बच्चा जितनी देर तक बड़ा नहीं होता उसका कुछ महीना देते हैं। जी हाँ। ये जो सोशल वेलफेयर कंट्रीज हैं, जी जी वहां पे हमारे पाकिस्तानियों ने सिर्फ काम ही ये किया है, बच्चे पैदा। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣ ਡਏ ਨੇ। 9 7 10 वो इस चीज के पैसे खा रहे हैं। एक शख्स को तो मैं भी जानता हूँ, हमारा वो दोस्ती था, वो इंग्लैंड चला गया हुआ है। अच्छा। जी 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 जी, उसने सिर्फ इन्ने बच्चे करके ना उन्होंने पैसे खाते ने सारी। उधर जाके हमारे पाकिस्तानी साबित करते हैं कि ये कानून फेल है, बच्चे दो ही अच्छे। मेहनत कश लोग बेचारे बच्चों के लिए कमाते हैं, ये बच्चों का खा रहे हैं। और ये जो मियाँ बीवियां देखो ना जरा, हाँ जी यार तलाकों के पैसे खान रहे, बिजनेस बना लिया बिजनेस। इनको तो कोई पूछे कि आप लोग क्या करते हैं, इन्होंने तो यही कहना बस जी साडा तलाक का कारोबार है। और अभी तो इनका कारोबार धड़ाधड़ चल रहा था। अच्छा। वो तो इंश्योरेंस कंपनी वालों को शक हो गया कि शादियां बार बार हो रही हैं और फिर एक ही मियाँ से हो रही हैं, औरत तलाक लेती है, फिर उसी से मोहब्बत जाग पड़ती है इसको कुछ अरसे के बाद ही, और 6 महीने मसा काट दी सी। अच्छा। फिर प्यार हो गया मुझे, अब मैं दोबारा शादी कर रही। फिर शादी कर ली, फिर उन्हें तलाक ले देती, फिर पैसे मिल गए, फिर शादी कर ली, फिर तलाक ले ली। हाय, इस वजह से वो इंश्योरेंस वालों को शक हुआ है, वरना तो मरते दम तक इनका ये बिजनेस चलते रहना था। काश अजीजी ऐसा कानून पाकिस्तान में भी हो, तलाकों का ना हो, मंगनी टूटने का हो, क्योंकि यहाँ मंगनियां बहुत टूटती इस हिसाब से तो जितनी गोगे की मंगनियां टूटी हैं, इसका तो अपना प्लाजा होना था। इसकी मंगनियां तो ऐसे टूटती हैं जैसे बंदे की आईने के नीचे गिरे तो शीशा टूट जाता है। क्यों जी क्यों? गोगे की मंगनियां क्यों टूटती हैं? बस कोई ना कोई वजह बन जाती है। ਉਹ खुशी खुशी मंगनी करके जाते ने, फिर अखीर ते कह देंगे नहीं जी असी लाड़ा तोल के वेखिया, सान नहीं वारा खाते। एक मंगनी तो गोगे की इसलिए टूटी, मस्जिद से पक्का उतारते हुए पकड़ा गया। और भाई उतार के साफ करने लगा था, उन्होंने कहा पता नहीं लेके जा रहा है, इसलिए धोखे में टूटी, धोखे में। एक मंगनी तो इसकी ऐसे टूटी है, इसके होने वाले ससुर ने इसको होटल पे बैठ के नाश्ता करते हुए देख लिया। उसने फिर घर जाके अपनी बीवी को फौरन कहा, ओए उथे रिश्ता ना कराई, नहीं तो कुड़ी फाकी ही मरेगी। अबे ओ गुड़ वाली नुगदी, मैंने तो कभी बाजार में नाश्ता ही नहीं किया। हाँ, बाजार में पैसे जो देने पड़ते हैं। एक मंगनी तो गोगे की होती होती टूट गई, यानी हथा नीचे दम दे गई। हाँ, वो मंगनी हो रही थी ना। अच्छा। तो गोगे के ससुराल वालों में से ना एक ने गोगे के बालों की तारीफ कर दी। गोगे ने ऐसे किया तो विग ही पीछे जा गई। यानी उथे ही लाड़ा ओपन हो गया। हाय हाय हाय। अजीजी आप इनकी बातों को छोड़ें, आप किसी तरीके से मेरा ऑस्ट्रेलिया जाने का बंदोबस्त कर दे। गोगे तुम्हारा ये बंदोबस्त हो भी गया ना तो तुम्हें ऑस्ट्रेलिया एयरपोर्ट पे ही रोक लिया जाएगा, क्योंकि उधर इमिग्रेशन वालों ने फौरन कह देना है कि भाई जी इन्हें अंदर जाके ब्याह कर लेना है, ते लड़की ने दूजे दिन ही कह देना मेरा इस भाई नाल गुजारा नहीं हैगा, ते सानू तलाक दे पैसे देने पै जाने जी। वैसे अजीजी फ्रॉड की एक सबसे महफूज शक्ल यही होती है कि कानून में कोई सुकम तलाश करके उसे इस्तेमाल किया जाए। हाँ हाँ, इस तरह बहुत बहुत अजीब वाकयात होते हैं। एक वाकया मुझे याद है कि चाइना में ये पेश आया। उधर ना जी कोई बंदा था, किसी दफ्तर में काम करता। अच्छा। उसकी कुलीग थी कोई खातून। अच्छा जी। उसने ना जी उसकी बीवी से कहा कि मैं तुम्हारे खामन से करती हूँ बहुत ज्यादा प्यार, तुम अगर इससे तलाक ले लो तो मैं इसे शादी कर लूंगी। उसने कहा किस लिए तलाक ले लूं? वो कहती है मैं तुम्हें इसके पैसे दे देती हूँ। उसने करोड़ों रुपये उसको बता दिया। वो जो उसकी बीवी थी बंदे की, वो चलाक निकली, वो राजी हो गई। उसने कहा ले आओ पहले आधी रकम देना, अच्छा फिर तलाक देती हूँ। अच्छा। उसने आधी रकम ले ली, उसके बाद वो मुकर गई।
वाह वाह। अब वो जो दूसरी खतून है ना वो किसी अदालत ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜੋਗੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਰਟਾ ਪਾਣ ਜੋਗੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੰਘੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਚੌਂਕੋ ਚੌਪੋ ਪੋ ਪੋ ਚੌਪੋ ਮਾਂ ਮਾਂ ਚੌਕੋ ਕੋ ਕੋ। अजीजी अब वो लड़की कहाँ रह रही है? क्यों जी हुण तुसी गालां खानियां ने हद हो गई है वैसे इसकी भी यानी किसी जगह ते भी ये पंगा लेन तो बाज नहीं आता। बड़ा बड़ा फ्रॉड है भाई दुनिया में। हाँ हाँ यार कई मुल्कों के अंदर ये एक्सीडेंट वगैरह हो जाए और अगर चोट लग जाए तो वो पैसे ऐसे मिलते हैं बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से। तो बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनका कहीं एक्सीडेंट हो जाए ना जी तो वो कह देते नहीं मेरे कमर च सट बज गई। अब कमर एक ऐसी चीज है जिसका सर्टिफिकेट या जिसका सबूत कोई नहीं चाहिए भाई है मुझे कमर में तकलीफ। आप यकीन माने बखुदा जी मैं उधर इंग्लैंड में बस में था। अच्छा एक दफा गया हुआ था तो बस में सफर कर रहा था तो वो मेरा कोई एक दोस्त मेरा इंतजार कर रहा था। ठीक है। मैंने उसकी तरफ जाना था उधर ही जा रहा था रास्ते में हो गया मेरा एक्सीडेंट। वो मैं चूंकि लेट हो गया तो उसने मुझे फोन किया कि यार किधर रह गए हो। वो मैंने कहा यार मैं जिस बस में बैठा हुआ था उसका एक्सीडेंट हो गया। अच्छा आगे से कहता लक फाड़ लो लक फाड़ लो कमर फाड़ लो अपनी कमर फाड़ लो। मुझे समझना है क्या कह रहा है। मैंने कहा यार क्या मतलब। अच्छा मैं ठीक ठाक हूँ कोई ऐसी बात नहीं। कहते हो कुछ भी नहीं हुआ फिर भी कमर फाड़ लो। वो कह दो मेरे कमर ते सट लग गई। लो देखा यार क्या फजूल बात कर रहे हो। फिर वो कहता हो किन्ने पैसे लब जाने सन तानू। और ये अक्सर वहां पे लोग करते हैं। तो कुत्ता काटने के पैसे वहां पे मिलते हैं। वो लोग कुत्ता लंघ रहा हो तो अगे लत कर देने चेक करो मिठी जी। इस तरह की बड़ी बड़ी वड्डी आइटम है दुनिया में। सही बात है। एक बंदे की मशीन में बाह आ गई ना बाजू आ गया। अच्छा हाँ बाजू उसका मशीन में आ गया वो कटवट गया। वो गया इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास ये देखे गवर्नमेंट को दिखाया उसने मेरा बाजू मशीन में आ गया। तो उन्होंने केस बनाना शुरू कर दिया। साथ किसी अफसर ने कहा कि शुक्र करो बायां बाजू आया है दायां नहीं आया। अच्छा कहते नहीं नहीं आया तो दायां ही था मैंने जल्दी से खींच के बायां घुसेड़ा है। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। जी भाई मैं जब भी ये जोर लगाने वाली बात सुनता हूँ ना तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि ये लोग कैसे ये कर लेते हैं। तुम भी कर सकते हो। तुम प्रैक्टिस जारी रखो। माचिस में से तीली निकालने वाली पहले प्रैक्टिस करो। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मसवाक उठाओ। उसको ऐसे फेर के देखो फिरती है ये दोनों हाथों से पहले पकड़ के फेरो। ख़वातीनो हज़रात आज हस्बे माजी में सबसे पहले मैं जो बात करने लगा हूँ वो इंतहाई अहम भी है और खुश आनंद भी है। हमारे पाकिस्तान में तो खैर बुक रीडिंग बिल्कुल ही खत्म हो गई हुई है जी जो मेरा ख्याल है कौम का एक बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ा नुकसान है। जितना मर्जी ये लोग कहते रहे कि सोशल मीडिया पे अब बहुत कुछ पड़ा हुआ है पढ़ने के लिए ये वो नो ठीक है। मैं समझता हूँ कि जब बंदा किताब रीडिंग नहीं ना करता वो ना ही बेहतरीन दानिश्वर हो सकता है और ना ही वो मुफक्कर बन सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल अब हम ये सोचते हैं कि यार सोशल मीडिया पे चूंकि दिलचस्पी बहुत है जी आपको हंसी का भी मौका मिलता है और उसमें अट्रैक्शन इतनी होती है कि लोग उधर को दौड़ गए हुए हैं। बहुत अच्छे तो आप मेरी बात पे यकीन करें कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे मुसन्नफ हैं। ठीक है। अगर आप उनकी किताब पढ़नी शुरू कर दें तो जितनी देर तक वो ख़त्म ना हो आप मेरी गारंटी देता हूं मैं आप अपना मोबाइल फ़ोन नहीं पकड़ेंगे। अच्छा उसमें सरे फहरिस्त इस वक्त जो बंदा है वो डॉक्टर यूनुस भट्ट है। आप ये सुन के हैरान होंगे कि डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब ने 32 किताबें लिखी हैं। 32 अच्छा और सारी की सारी मजा से भरी हुई। वाह मैं तो ईमान से डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब को बड़ी रश्क भरी नजरों से देखता हूं। हाय 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 हाय
कि इतना मज़ा भी कोई लिख सकता है, सही सही। किसी के दिमाग में इतना मज़ा भी आ सकता है। कोई किताब भी उठा के देख ले आप रुकेंगे नहीं जब तक वो किताब खत्म नहीं होगी। वाह जी वाह। वैसे तो आमतौर पे लोग उनको अपना टेलीविजन प्रोग्राम से ही जानते हैं। हम सब उम्मीद से हैं वो एक प्रोग्राम करते रहे हैं जिसमें मैं समझता हूं कि पहली दफ़ा उन्होंने वो अंदाज अपनाया था। और ये बाकी आज तक जो मज़ाहिया प्रोग्राम हो रहे हैं और उसमें फिर पैरोडीज और डम्मियाँ और ये अपना नक्काली शुरू की थी प्रोग्रामों में हम लोगों ने, वो डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब की शुरू की हुई। अच्छा जी। मगर आप उनको उस प्रोग्राम से हट के अगर देखना शुरू करेंगे तो आप कहेंगे कि यार वो प्रोग्राम तो एक छोटा सा हिस्सा था डॉक्टर यूनुस भट्ट का। अभी तो डॉक्टर यूनुस भट्ट बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है पढ़ने के लिए, देखने के लिए। वाह वाह वाह। अभी ये डॉक्टर साहब की नई किताब आई है शनाख्त परेड 2। पहले वो शनाख्त परेड से लिख चुके हैं अपना किताब। मुख्तलिफ शख्सियात के ना जी खाके लिखते हैं वो शनाख्त परेड में। ये शनाख्त परेड 2 जो है यार, मुझे ये चंद दिन पहले ही डॉक्टर साहब ने अनायत की, मैंने सारी पढ़ी है। हाय 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 हाय, क्या क्या खूबसूरत उनमें खाके हैं, क्या क्या खूबसूरत खाके हैं इस किताब में। अच्छा जी। आप ये बड़ा मजा लेंगे। मैं थोड़ा सा आपको टेस्ट के तौर पे पेश करता हूँ। हाँ। उस्मान बुज़दार पे जो उन्होंने खाका लिखा है जरा सुनिए। उस्मान बुज़दार जब पंजाब का वजीर आला था तो ये बताने के लिए कि मैं क्या लगा हुआ हूँ, कहता मैं पंजाब में शहबाज शरीफ लगा हूँ। इमरान खान ने कई वजीर मशीर तर्जुमान रखे जो उसकी तारीफें करते। शाह महमूद कुरैशी ने अलबत्ता अपनी तारीफें करने के लिए खुद को रखा हुआ है। आप उस्मान बुज़दार का लेवल चेक करें जिसने अपनी तारीफ करने के लिए इमरान खान रखा हुआ था। उस्मान बुज़दार ने क्या किया ये भी इमरान खान बताता था, क्योंकि सिर्फ उसे पता था उस्मान बुज़दार करता क्या है। वाह वाह वाह। इसे मज़ा के तौर पे लें, क्या मज़ेदार और खूबसूरत जुमले हैं। पहली बार जब हमने उस्मान बुज़दार को देखा तो उसने काली ऐनक लगाई हुई थी। चंद लोग उसे पकड़कर एक तकरीब में लाए तो लग रहा था कि माजूर कोटे पर वजीर आला लगा है। यह कुर्रा अंदाजी में निकला है। एक दफा म्यू अस्पताल छापे के लिए गया, वहां जाके वजह भूल गया। अपने मशीरों से पूछा किस लिए आए हैं, उन्होंने कहा मुआयने के लिए। तो उस्मान बुज़दार डॉक्टर से अपना मुआयना करवाने लग गया। बाद में उसे कहा गया आपने मुआयना करना है तो हैरान होकर कहने लगा मुझे पता ही नहीं कि इमरान खान ने मुझे डॉक्टर भी लगवाया हुआ है। अब देखिए ना, एक एक जुमला इतना मजेदार है कि क्या कहने क्या कहने। वाह जी वाह। मैं पहले तो ये अपना जो किताब के शौकीन हजरात हैं बुक रीडिंग के, जी। मैं उनको ये बताना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब की बड़ी उम्दा किताब एक और आ गई है मार्केट में। दूसरा मैं ये अपनी नई नस्ल से ये कहना चाहूँगा कि खुदा के लिए एंटरटेनमेंट भी है किताबों में मौजूद। जी बिल्कुल। इसलिए किताब की तरफ जरूर आए। देखो यार डॉक्टर साहब की किताब वास्ते मैं कोट च जेब एडी वड्डी लवा ली। अच्छा जी, अब आते हैं और चंद चीजों की तरफ जो हस्बे माजी में ही रह गई हुई हैं, अब हमें नजर कम आती है। हाँ जी। मैं अभी एक लड़के को काम करते हुए देख रहा था कंप्यूटर पे। अच्छा। तो उसने ना जी हेडफोन लगाया हुआ था, तो मैंने कहा शायद कंप्यूटर के साथ अटैच है कुछ। तो कह रहा नहीं जी ये तो अलहदा ये म्यूजिक ये मैंने लगाया हुआ है अपने फोन के साथ, तो मैं काम कर रहा हूँ जी। मैंने कहा म्यूजिक के साथ? कहते जी हाँ ये साथ साथ एंजॉय भी कर रहा हूँ और साथ साथ अपना ऑफिस का काम भी कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने देखा कि अब अक्सर लोग जो हैं ये बच्चे नौजवान खास तौर पे जी वो हेडफोन लगा के म्यूजिक साथ सुन रहे होते हैं, साथ कोई काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये एक मॉडर्न तरीका है जी। वरना ये आदत या ये रवायत कोई नई नहीं है। अच्छा। आप अगर हस्बे माजी की तरफ चल पड़े ना जी जी तो आपको 30-40 साल पहले अगर कुछ किसी को याद हो जी तो
तो आप फौरन कहेंगे कि हाँ ये था। बहुत पहले की बात है कि ये जो खवातीन होती थी ना जी, हाँ जी, हाँ जी। ये काम करते हुए आपस में बैठ के ना इकट्ठी बैठ के काम करती थी। मतलब साग तोड़ रही हैं या साग बना रही हैं जी जी। या ये गंदम वगैरह साफ कर रही हैं, कुछ भी गांव में काम करती थी ना तो इकट्ठी बैठ के करती थी, 7-8 औरतें, 4-5 औरतें। हाँ जी, तो सही। ये काम करते हुए बोलियां डालती थी। अच्छा। कई माये गाती थी, कई वो बोलियां गाती थी, गा के कई गुनगुना के, हाँ। इस तरह की चीजें साथ होती थी। यानी म्यूजिक प्रोग्राम बड़ी देर पहले भी हुंदा सी ना। बहुत अच्छे। मतलब वो एक शायद ये जो साउंड है इस तरह की, हाँ। मुझे नहीं मालूम, शायद मेडिकली को ऐसा हो कि वो इनकरेज करता हो बंदे को, मगर ये मुझे अच्छी तरह याद है कि इस तरह की आवाजें आती रहती थी। सही सही। फिर आप देखें कि ये जो सुई गैस है ना जी, ये जब नई नई शहर में बिछ रही थी ना, तो वो बड़े बड़े पाइप वो खोद के जमीन को तो डाल रहे होते थे। सही है। तो वो पाइप चूंकि बड़ा हैवी होता थे, बड़े बड़े, तो बंदे 10-12 आगे लगे हुए हैं, 10-12 पीछे और 10-12 दरमियान में, वो ऐसे उठा उठा के उसको पाइप को आगे कर रहे हैं। हाँ जी। तो उसमें भी वो कोई आवाज निकालते थे, फोर्स बनाने के लिए, याद है ना, फोर्स बनाने के लिए, इस तरह की को फोर्स बनाने के लिए कोई लफ्ज भी किसी जगह पे मैंने सुने हुए हैं, को खास मखसूस कोई 2-3 लफ्ज बार बार कह रहे हैं काम करते हुए। ये मैंने कोट अद्दू में एक कई चलाते हुए बंदे को, हाँ, आवाज निकालना साथ, वो म्यूजिक अपना दे लेना। अच्छा। बंदे अपना म्यूजिक दे लेंगे ना मुंह तो ही, नहीं ऐसे टेप रिकॉर्डर या नहीं हो जैसे, चलो नाल कुछ तो म्यूजिक बजाइए। सही। इस तरह की दिल लगी जो है वो बहुत पुरानी बात है, आज की नहीं है। अजीजी, मैंने नहीं ऐसी आवाजें सुनी। मैं तो शुरू से ही कॉलेजों के, यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में रहा हूं। अच्छा। हाँ जी, वो हॉस्टल के मेस में ये शामी कबाब सप्लाई करता था और इसका शामी बहुत मशहूर होता था। स्टूडेंट कहा करते थे, यार पहली बुरकी तो पता लग जाता है काले दे शामी ने। जी भाई, मैं जब भी ये जोर लगाने वाली बात सुनता हूँ ना, तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि ये लोग कैसे ये कर लेते हैं। तुम भी कर सकते हो, तुम प्रैक्टिस जारी रखो, माचिस में से तीली निकालने वाली पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मसवाक उठाओ, उसको ऐसे फेर के देखो, फिरती है या दोनों हाथों से पहले पकड़ के फेरो, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ो ना, एकदम ना तुम छतीर देख के तो हैरान हो गई, यार ये लोग कैसे उठा लेते। प्रैक्टिस शुरू करो तो तुम आहिस्ता आहिस्ता बन जाओगे। सही, क्या मशहूर। अच्छा, ट्रैक्टरों के ऊपर जी। लोग काम कर रहे होते हैं ना जी, तो ये तो खैर आज भी नजर आता है। हाँ। ट्रैक्टर पे काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर टेप रिकॉर्डर लगाया हुआ। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी सर। फिर जब ट्रैक्टर नहीं था, हल चलाते थे लोग, जी जी। तो उस वक्त भी साथ पर किसी बन्नी के ऊपर रेडियो रखा हुआ है। ऐसी रेडियो की आवाज आ रही है और वो साथ अपना, या रेडियो नहीं है तो वो अपना हल चलाता हुआ जो जमींदार है वो गाना ही गा रहा है, गुनगुना रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। जितने भी ये थैले को गाने याद है ना, हाँ ये इसने सारे फसलों से ही सुने हुए हैं। चिट्टा चोला वे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। वाकई ये पुराने गाने बहुत सुनाई देते थे फसलों में काम करते हुए लोगों में। जी जी। वही फिर आहिस्ता आहिस्ता अब ट्रैक्टर पे टेप रिकॉर्डर लग गई। अच्छा, हालांकि टेप रिकॉर्डर जो है ट्रैक्टर पे लगा हुआ, जी जी। वो ट्रैक्टर की जितनी आवाज होती है वो बेचारे अंदर सिंगर का सत्यानाश हुआ होता है अगर उन्होंने लगाया होता है। एक बंदे को तो एक दफा मुझे याद है, उसने मैडम नूर जहां के गाने लगाए हुए, बहुत खूबसूरत गाने। अच्छा। ट्रैक्टर साथ चला रहा है, अच्छा। मैंने उसके ट्रैक्टर को हाथ दिया। अच्छा। मैं कहा तेरी मेहरबानी है, या सिंगर बदल ले या अपनी ये आदत बदल ले। वो मैडम के इतने प्यारे गाने, ट्रैक्टर दी आवाज च उन्हां दा सत्यानाश करन दे, कचूमर निकल रहा है गानों का। कहता भाई जी तुहानू की सुनने, मैंने मैनू तो मजा आउंदे आ।
अजीजी हल चलाते हुए भी एक आवाज निकालते थे ता 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 ता। हाँ 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 बिल्कुल, ये आवाज हल चलाते हुए निकाली जाती थी, ता 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 ता। अच्छा, ये भी बड़ी मजे की बात है जी जी कि ये जो जिम्मेदार काम करने वाले बेलदार मजदूर जितने भी होते थे ना जी, हाँ जी हाँ जी जी ये आज भी ये है, ये तो खैर आज भी है। इनमें जो जिसकी आवाज जरा सुरीली होती थी ना, जो गाना अच्छा गाता था या गाता है, जी ये लोग उधर उसको बड़ा एंजॉय करते हैं। हाँ बल्कि वो उधर का सिंगर मशहूर होता है, अच्छा अपने इलाके का, अपने पिंड का वो सिंगर मशहूर होता है और उससे बहुत दिलचस्पी के साथ गाने सुनते हैं। अच्छा, एक और आपको बड़ी अहम बात बताऊं, जी ये जो हीर वारिस शाह है या बुल्ले शाह का कलाम है, जी हाँ ये जो सूफियाना कलाम है सूफी शौरा का, जी जी ये ज्यादातर इसी तरह गाने वालों ने गांव में बैठ के किसी जगह पे ऊंची आवाज में ये कलाम पढ़ने वालों ने एक दूसरे को याद करवाया हुआ है। आप देखें कि ये बहुत कम सुनाई देता है टेप रिकॉर्डर में या किसी टीवी चैनल पे, बहुत कम सुनाई हाँ देता जी बिल्कुल है, मगर याद ये 80% लोगों को है। जी बिल्कुल। वाली दा कम पानी देना देखो ते ओ पर मशकां पावे, ओए होए होए मालिक दा कम फल फुल लाउणा ते ओ लावे या ना लावे। क्या बात है, क्या वाह वाह, जी जी जी, वाह वाह। मियां मोहम्मद बख्श साहब का कलाम, ओए होए होए होए। ये जुबान ज़द-ए-आम है, ये इन्हीं लोगों की वजह से है। ये जो लाइव बैठे हुए सिंगर हैं ना जी, हाँ जी हाँ जी अपने मजे के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए, एक दूसरे को खुश करने के लिए ये जो गाते हैं, गाते हैं हाँ जी उन्होंने ये सूफियाना कलाम बहुत गाया है वाह जी और ये लोगों को याद हो गया। याद हो गया। अजीजी गली मोहल्लों में चौकीदार पहरा देने वाले वो भी तो बड़ी ऊंची ऊंची आवाजें लगाया करते थे। हाँ हाँ हाँ, एक तो बड़ा मशहूर फिक्र है ना, जागते रहना भाई। हाँ। मुझे मस्ताना साहब मरहूम याद आ गए हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। ये पहली दफा उन्होंने कहा था, चौकीदार बने हुए थे एक ड्रामे में, कहते हैं जागते रहना मेरे ते ना रहना। आए ओए बड़ा जबान से आम हुआ ये। और असल बात तो यही है हाँ भाई, तुम्हें तो इसलिए चौकीदार रखा हुआ है कि लोग आराम से सोएं और तुम पहरा दो, हिफाजत करो। तो लोगों को कह रहा होता है ऊंची ऊंची जागते रहना, तो उन्होंने जाग के ध्यान रखना है, तो तू कहते पैसे लैंड नहीं। अच्छा, फिर ये चौकीदार आपस में भी इनकी कोई कम्युनिकेशन होती थी। अच्छा जी, तो वायरलेस का काम करती थी। हाँ, बताने के लिए कि कौन कहाँ है, इन्होंने मखसूस आवाजें बनाई होती थी, बिल्कुल। जिससे ये एक दूसरे को बताते थे कि मैं हूँ, मैं भी ड्यूटी पे हूँ। अजीजी, ये तुमने बिल्कुल ठीक लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये मैनुअल कम्युनिकेशन होती थी। हाँ हाँ, आपस में राबता रखना। जी हाँ नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, मारूफ कलमकार तारिक बलोच सहराई लिखते हैं कि बेखौफ होने के लिए बाकिरदार होना पड़ता है। वाह। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।